हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मोर क्लास में स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंतर्गत हम वाक्यों को दूसरे वाक्य में बदलना सीखेंगे। इसमें स्टूडेंट्स वाक्यों को एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलना होता है, लेकिन इसमें वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है। इसमें हमें टेंस में वाक्य में हम चेंजिंग कर देते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता है। ट्रांसफॉर्मेशन में निम्न चीज़ों का परिवर्तन किया जाता है। नंबर 1, इंटरचेंजिंग ऑफ डिग्री। नंबर 2, रिमूव ऑफ टू। नंबर 3, interchange of affirmative and negative sentence. Number 4, interchange of assertive and interrogative sentences. Number 5, interchange of exclamatory and assertive sentences. Number 6, interchange of part of a speech. Number 7, interchange of conditional sentences. हमारा 8वां रूल है कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड। हमारा अगला रूल है कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। हमारा 10वां रूल है कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। हमारा पहला रूल है कन्वर्जन ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स डिग्री। वाक्य में पॉजिटिव डिग्री 3 रूपों में मिलती है। हमें जो पॉजिटिव डिग्री मिलेगी वो 3 रूप मिलेगी। पहला है एज एज के रूप में, और टाइप 2 हमारा सो और एज के रूप में, और टाइप 3 हमारा नो अदर और एज एज के रूप में। अब हम पॉजिटिव डिग्री का टाइप 1 ले लेते हैं। हमारा कन्वर्जन ऑफ पॉजिटिव डिग्री इनटू कॉम्पिटेटिव का एक पहला एग्जांपल है हमारा हीरा इज एज टॉल एज राम। स्टूडेंट्स, ये हमारा टाइप 1 है। जब हमारा पहला सेंटेंस जो है हमारा अफर्मेटिव में दे रखा हो तो इसको हम निम्न प्रकार से बदलेंगे। यहाँ पर हमें 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं, एक तो हमारा सब्जेक्ट हीरा है और दूसरा सब्जेक्ट हमारा राम है। इसमें स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा? स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वाक्य ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में है और इसको हम कॉम्प्लेक्स डिग्री में चेंज करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो हमें वाक्य दे रखा है इस वक्त ये हमारा अफर्मेटिव रूप में दे रखा है, और जब इसका कॉम्प्लेक्स डिग्री बनाएंगे तो इसका हम नेगेटिव रूप बना देंगे। इसका जो है पहला सब्जेक्ट जो दे रखा है, इस पहले सब्जेक्ट के स्थान पर हम इस दूसरे वाले सब्जेक्ट को लिख देंगे। तो हमारा इस सब्जेक्ट के स्थान पर हमने ये वाला सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, तो इसके लिए इसी टेंस से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब नॉट नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम पॉजिटिव का अफर्मेटिव कॉम्पिटेटिव बनाते हैं तो उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। अब यहाँ पर हमें पॉजिटिव डिग्री दे रखी है तो इसको हम कॉम्पिटेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा टॉलर। और कॉम्पिटेटिव डिग्री लिखने के तुरंत बाद हमें देन का प्रयोग करना है, और इसके बाद यहाँ पे हमें यहाँ तक तो हमने कर लिया, पॉजिटिव डिग्री को हमने कॉम्पिटेटिव डिग्री में चेंज कर दिया और उसके बाद हमने देन लिख दिया। अब यहाँ पर जो सेकंड सब्जेक्ट दे रखा है इसके स्थान पर हम यहाँ इस पहले वाले सब्जेक्ट को लिख देंगे। स्टूडेंट्स, हमें क्या कर रहा है, यहाँ पर जो पहला वाला जो सब्जेक्ट था उसके स्थान पर हमने दूसरे वाले सब्जेक्ट को लिख दिया, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दे रखा है तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। लेकिन ये वाक्य हमारा जो अफर्मेटिव में दे रखा है इसको जब हम कॉम्पिटेटिव बनाते हैं तो उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री दे रखी है तो इसको हमें कॉम्पिटेटिव डिग्री में चेंज कर देना है। यहाँ पे कॉम्पिटेटिव डिग्री हमने टॉल का लगा दिया, टॉलर, और उसके बाद हम यहाँ पे जो सेकेंड सब्जेक्ट जो दे रखा है इसके स्थान पर हम फर्स्ट सब्जेक्ट को लिख देते हैं, और इस प्रकार से हमारा कॉम्पिटेटिव वाक्य बन जाता है। हम इसी टाइप का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। ये वाक्य हमारा पॉजिटिव डिग्री में है इस वक्त। यहाँ पर हमें 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं, एक तो सब्जेक्ट सी है और दूसरा सब्जेक्ट हमारा हर सिस्टर है। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा पहला सब्जेक्ट दे रखा है इसके स्थान पर हम दूसरे वाले सब्जेक्ट को लिख देंगे, तो हमारा बन जाएगा हर सिस्टर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखना, जो हमें दे रखा है हर सिस्टर सेकंड सब्जेक्ट इसी को लिखना है, इसका हमें पजेसिव चेंज नहीं करना है। तो हर सिस्टर का हर सिस्टर रहेगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखा है तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब को लिख देंगे,
और ये हमारा लेकिन अफर्मेटिव टाइप का है तो इसको हम नेगेटिव टाइप को बना देंगे। यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब हमारे यहाँ पे स्टूडेंट दे रखा है एज ब्यूटीफुल एज, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है, इसको हम कॉम्प्लीट डिग्री में बदल देंगे जो उसका होता है मोर ब्यूटीफुल। स्टूडेंट अब यहाँ पे हमें दे रखा है सेकंड सब्जेक्ट, और इस सेकंड सब्जेक्ट के स्थान पर हम इस फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हम देन का प्रयोग करेंगे। और जो हमारा ये फर्स्ट सब्जेक्ट दे रखा है इसको हम यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे। हमारा नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस है सो एज वाला, जिसमें हमें नेगेटिव वाला वाक्य दे रखा होगा और उसको हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है राम इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज श्याम। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट देखें, एक तो राम है और दूसरा श्याम है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, जो पहला वाला जो सब्जेक्ट देखा है इसके स्थान पर हम दूसरे वाले सब्जेक्ट को लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखा है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब को इसी टेंस का लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें नोट दे रखा है। स्टूडेंट्स जब यहाँ पे हमें वाक्य में नोट दे दी जाए तो उसको नोट को हमें हटा देना था। पिछले वाक्य में हमने क्या किया था, यहाँ पे देखा कि यहाँ पे नोट नहीं लग रहा था तो हमने यहाँ पे नोट लगा दिया, जबकि यानी कि इस वाक्य में हमने देखा यहाँ पे नोट नहीं लग रहा है तो हमने यहाँ पे नोट लगा दिया। लेकिन इस वाले वाक्य में क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे नोट दे रखा है, अब हमें इस नोट को हटा देना है। और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, पे पॉजिटिव डिग्री दे रखी है, इस पॉजिटिव डिग्री के स्थान पर हम कॉम्प्लीट डिग्री का प्रयोग करेंगे तो हमारा बन जाएगा स्ट्रोंगर। उसके बाद कॉम्प्लीट डिग्री के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमें जो सेकंड सब्जेक्ट दे रखा है इसके स्थान पर हम पहले वाले सब्जेक्ट को लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा जो पॉजिटिव जो सेंटेंस था इसको हमने कॉम्प्लीट डिग्री में चेंज कर दिया। हमने स्टूडेंट क्या किया देखा पे, हम यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो देखा था इसके स्थान पर हमने दूसरे वाले सब्जेक्ट को लिख दिया और हेल्पिंग यहाँ पे हमने लगा दिया इसी टेंस का ही। और यहाँ पे नोट हमें दे रखा था तो इस नोट को हमें हटा देना है। और यहाँ पे हमें ये पॉजिटिव डिग्री दे रखी है, इसके स्थान पर हमें क्या करना है, पे कॉम्प्लीट डिग्री हमने लगा दिया। और कॉम्प्लीट डिग्री लिखने के बाद हमने पे देन का प्रयोग कर दिया। और ये जो सेकेंड सब्जेक्ट है इसके स्थान पर हमने पहले वाले सब्जेक्ट को लिख दिया। अब हमारा पॉजिटिव डिग्री का एक टाइप 3 है जिसमें हम नो अदर को चेंज करेंगे। हमारा पहला वाक्य है नो अदर सिटी इन राजस्थान इज एज ब्यूटीफुल एज जयपुर। यहाँ इस वाक्य में हमें एक सब्जेक्ट दे रखा है नो अदर सिटी इन राजस्थान और दूसरा सब्जेक्ट हमारा जयपुर। तो हमें इसमें क्या करना है स्टूडेंट, जो पहला वाला जो सब्जेक्ट है इसके स्थान पर हमें दूसरे सब्जेक्ट को लिख देना है। तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा जयपुर इज, यहाँ पे इस स्थान पर फर्स्ट सब्जेक्ट के स्थान पर हमने दूसरे वाले सब्जेक्ट को लिख दिया जयपुर को। और उसके बाद हमने यहाँ पे हेल्पिंग लगा दिया। और हमारा यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री जो दे रखा है इसको हम कॉम्प्लीट डिग्री में चेंज कर लेंगे। तो इसका बन जाएगा हमारा मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद हम कॉम्प्लीट डिग्री के लिखने के बाद देन का प्रयोग करेंगे। और हमारे स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने कर लिया है यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री की हमने कॉम्प्लीट डिग्री लगा दिया और देन का प्रयोग हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सेकंड सब्जेक्ट जो देखा मैंने जयपुर, इसके स्थान पर हमें इस पहले वाले सब्जेक्ट को लिख देना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो पहला सब्जेक्ट नो अदर सिटी इन राजस्थान इसको हमें चेंज कर देना है। पे इस फर्स्ट सब्जेक्ट के को हमें सेकंड सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देना है। लेकिन यहाँ पे हमारा नेगेटिव दे रखा है तो नो अदर को हम एनी अदर में चेंज कर देंगे। इसको हम पॉजिटिव में चेंज कर देंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे नो लग रहा था और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नो जो होता है तो उसको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो नो लग रहा था इसको हमने हटा दिया तो नो अदर का हमारा हो जाता है एनी अदर। ये हमारा पूरा जगह, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट जो देखा है इसको हम सेकेंड सब्जेक्ट बना देंगे। तो देन एनी अदर सिटी इन राजस्थान। हम इसको एक बार और देख लेते हैं। हमारे वाक्य में दे रखा था नो अदर सिटी इन राजस्थान इज एज ब्यूटीफुल एज जयपुर, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में दे रखा था, इसको हमें चेंज करना है कॉम्प्लीट में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा पहला सब्जेक्ट यहाँ से हेल्पिंग वर्ब के स्टार्ट यहाँ पे तक है हमारा नो अदर सिटी इन राजस्थान, यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले तक का जो पार्ट हमारा पूरा सब्जेक्ट है। और दूसरा सब्जेक्ट हमें दे रखा है जयपुर, ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है। तो जब हम कॉम्पिटिटिव डिग्री बनाते हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के स्थान पर हमें दूसरा सब्जेक्ट प्रयोग कर देना है। तो हमने यहाँ पे इसके स्थान पर हमने सेकंड सब्जेक्ट को लिख दिया, यहाँ पे जयपुर हमारा आ गया सेकंड सब्जेक्ट, यानी कि। और उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब दे रखा है तो इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे उसी टेंस की। और यहाँ पे हमें पॉजिटिव डिग्री दे रखी है एज ब्यूटीफुल एज, तो इसको हमें कॉम्पिटिटिव डिग्री में चेंज कर देना है। तो हमारी कॉम्पिटिटिव डिग्री बन जाएगी मोर ब्यूटीफुल। और कॉम्पिटिटिव डिग्री लिखने के बाद हमें देन का प्रयोग करना पड़ता है। और
इसके बाद यहाँ पे हमें सेकंड सब्जेक्ट दे रखा है, तो सेकंड सब्जेक्ट के स्थान पर हम पहले वाले सब्जेक्ट को लिख देंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो दे रखा है नो अदर, इसको हमें एनी अदर में चेंज कर देना है, क्योंकि हमारा नेगेटिव है, और इसको हमें अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। एनी अदर हमारा हो जाएगा नो अदर का, और हमारा जो दे रखा है इसमें सिटी इन राजस्थान, इसको सेम लिख देना है। इस प्रकार से हमारा जो वाक्य वो कॉम्पिटिव में चेंज हो जाएगा। अब हम सुपरलेटिव डिग्री के जो वाक्य हैं उनको हम पॉजिटिव और कॉम्पिटिव डिग्री में चेंज करना सीखेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है, रमेश इज द स्ट्रोंगेस्ट मैन इन द विलेज। स्टूडेंट्स, सुपरलेटिव का नेम होता है जब इसको कॉम्पिटिटिव डिग्री में बदला जाता है तो इसको देन एनी अदर में बदला जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव में बदलने के लिए नो अदर वर्ड में चेंज किया जाता है। हमें कॉम्पिटिटिव डिग्री के बाद देन एनी अदर में चेंज कर देना है। यानी हमने फिर से एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्ट के लिए हमारा वही सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्क के लिए हमने हेल्पिंग वर्क लगा दिया। यहाँ पे हमें सुपरलेटिव डिग्री देखिए, तो इसको हमें कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कॉम्पिटिटिव डिग्री का प्रयोग कर लिया, और कॉम्पिटिटिव डिग्री लिखने के तुरंत बाद हमें देन एनी अदर का प्रयोग कर देना है इसमें। और उसके बाद यहाँ पे जो दे रखा है इसको हमें सेम लिख देना है, मैन इन द विलेज। ये हमारा वाक्य कॉम्पिटिटिव वाक्य में बन गया है। स्टूडेंट्स, इसे अब हम पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे। और स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट दे रखा है हमारा मैन इन द विलेज। इस दूसरे वाले सब्जेक्ट को हम इस पहले वाले सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे, क्योंकि पॉजिटिव से जब हम या फिर हम किसी से भी हम जब कॉम्पिटिटिव बनाते हैं तो इनके सब्जेक्ट आपस में बदल जाते हैं। पहले वाले सब्जेक्ट के स्थान पर दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है, और दूसरे वाले सब्जेक्ट के स्थान पर पहला आ जाएगा। यहाँ पे रमेश जो दे रखा है पहला वाला सब्जेक्ट है, इसके स्थान पर हम इस दूसरे वाले सब्जेक्ट को लिख देंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये हमारा अफर्मेटिव दे रखा है, तो इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, तो यानी इससे पहले हम नो अदर लिख देंगे। स्टूडेंट, हमने इस पहले वाले सब्जेक्ट यानी रमेश के स्थान पर इस सेकंड वाले सब्जेक्ट को लिख दिया। मैन इन द विलेज हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, तो हमने इस सेकंड सब्जेक्ट को लिख दिया मैन इन द विलेज। लेकिन इससे पहले हमें नो अदर का प्रयोग कर देना है, तो यहाँ पे बन जाएगा नो अदर मैन इन द विलेज, यानी कि इस इस रमेश के स्थान पर हमने ये वाला सब्जेक्ट लिख दिया। लेकिन हमारे वाक्य अफर्मेटिव था, और कॉम्पिटिटिव जब हम वाक्य बनाते हैं तो अफर्मेटिव का नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव का अफर्मेटिव। हमारे अफर्मेटिव वाक्य है, तो इसीलिए हमने इसको नेगेटिव बना दिया, तो हमारा बन गया नो अदर। नो अदर इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमने इसको इसके आगे लगाया है, और जो सेकंड सब्जेक्ट था इसको हमने इस पहले वाले सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देना है। तो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड दिखा है, तो इस हेल्पिंग वर्ड को हम यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें सुपरलेटिव डिग्री देखिए, तो इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम सो और एज का प्रयोग करते हैं, तो हमारा बन जाएगा सो स्ट्रॉन्ग एज। यानी पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए हम उस एडजेक्टिव के लेफ्ट राइट में सो और एज का प्रयोग करते हैं। और अब हमें यहाँ पे ये सेकंड सब्जेक्ट जो दे रखा है मैन इन द विलेज, इसके स्थान पर हमें अब पहले वाले सब्जेक्ट को लिख देना है। इस वाक्य में पॉजिटिव बदल कॉम्पिटिटिव डिग्री में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या रमेश दे रखा है तो इसको हम लिख देंगे रमेश सब्जेक्ट, यानी कि इसमें आ गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दूसरा सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉम्पिटिटिव में बदलते हैं जो पहला सब्जेक्ट होता है उसी को हमें लिख देना होता है, यानी वही सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले लिखा जाएगा। तो हमने इसी सब्जेक्ट को लिख दिया रमेश। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड दे रखा है, तो इसको हम हेल्पिंग वर्ड इसी टेंस का रहने देंगे। यहाँ पे जो हमें डिग्री जो दे रखी है हमें ये वाली सुपरलेटिव जो डिग्री दे रखी है हमें, इसको हमें कॉम्पिटिटिव डिग्री में चेंज कर देना है। तो हमारे कॉम्पिटिटिव डिग्री हमने लगा दें यहाँ पे स्ट्रॉन्गर। उसके बाद कॉम्पिटिटिव डिग्री का जो हमारा वाक्य है सुपरलेटिव डिग्री के रूप में दिया हो, और वे वाक्य दिया हो वन ऑफ द में, तो उसको कॉम्पिटिटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोस्ट अदर में चेंज करते हैं, और पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए उसको हम वेरी फ्यू अदर में चेंज करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स। ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री में दे रखा है। इस वाले वाक्य को हम अगर कॉम्पिटिटिव डिग्री बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें सब्जेक्ट जो दे रखा है कालिदास, इसको हमें लिख देना है सब्जेक्ट कालिदास। उसके बाद यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ड लिखा है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड लिख देंगे। यहाँ पे हमें जो डिग्री दे रखी है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ये हमें सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, तो साथ इसको हम कॉम्पिटिटिव डिग्री में चेंज कर देंगे। तो ग्रेटेस्ट की हमारी कॉम्पिटिटिव डिग्री होती है हमारी ग्रेटर, और उसके बाद हम देन का प्रयोग करते हैं कॉम्पिटिटिव डिग्री का। लेकिन वन ऑफ द जब आ जाए तो उसको हमें देन
मोस्ट अदर में चेंज कर देंगे। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे देखा है सेकंड सब्जेक्ट हमारा पोइट्स है और पहला सब्जेक्ट हमारा कालिदास है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, वन ऑफ द जो वर्ड्स बने रहते हैं हमारे सुपरलेटिव डिग्री के द्वारा, इनमें जब हम उल्टा करते हैं, जब हम कॉम्पिटिटिव बनाते थे तो हम उसका नेगेटिव कर देते थे और सेकंड सब्जेक्ट को हम पहला सब्जेक्ट लिखते थे और पहले सब्जेक्ट को सेकंड सब्जेक्ट के स्थान पर रखते थे, जैसे कि हमने पिछले में किया था। लेकिन यहाँ पे इस वन ऑफ द वाले में हमने पहले सब्जेक्ट के स्थान पर पहला सब्जेक्ट ही लिखा है और इसमें हमने कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया है, जैसे हम कॉम्पिटिटिव डिग्री बनाने के लिए करते थे। यहाँ पे अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का हमने यहाँ पे नेगेटिव नहीं बनाया है, जबकि वन ऑफ द में हमने वो पिछले जो वाक्य थे हमारे उनमें कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम उसका उल्टा भी कर देते थे, पहले सब्जेक्ट के स्थान पर हम दूसरा सब्जेक्ट प्रयोग करते थे और दूसरे सब्जेक्ट के पर पहला सब्जेक्ट प्रयोग करते थे और हम नेगेटिव बनाते थे। लेकिन ये उसका उल्टा होता है, यहाँ पे पहले सब्जेक्ट के लिए पहला सब्जेक्ट लगाएंगे और इसमें कोई हम नेगेटिव नहीं लगाएंगे। लेकिन जब इसका हम पॉजिटिव बनाते हैं तो हम नॉट का प्रयोग करते हैं और सब पहले सब्जेक्ट के स्थान पर हम दूसरा सब्जेक्ट लगाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के स्थान पर हम पहले वाले सब्जेक्ट को लगाएंगे। ये हमारा इस वाक्य को देखने से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें वाक्य देखा है हमारा, ये जो पहला जो सब्जेक्ट देखा है इसके स्थान पर हमें ये सेकंड सब्जेक्ट को लिख देना है, यानी पोइट्स आ जाएगा। लेकिन इसको लिखने से पहले वन ऑफ द को हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें एक वर्ड हमें जोड़ना पड़ता है, वेरी फ्यू। इसमें वेरी फ्यू में चेंज, यहाँ पे हमने इसको वेरी फ्यू अदर में चेंज कर दिया, यानी इस फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के स्थान पर हमें ये सेकंड वाला सब्जेक्ट लिख देना है, लेकिन उससे पहले हमें वेरी फ्यू अदर लिखना होगा। तो उसके बाद हमारा ये जो सब्जेक्ट है इसके स्थान पर हम सेकंड सब्जेक्ट को लिख देंगे, तो हमारा बन जाएगा वेरी फ्यू अदर पोइट्स। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, जबकि यहाँ पे हमारा क्या बहुवचन बन चुका है और इसी टेंस के हम बहुवचन की फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि हमारा बहुवचन है हमारा। इस सब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बहुवचन की लगाएंगे। या इस सब्जेक्ट के लिए तो हमने इस वाले सब्जेक्ट को लगा दिया, सेकंड वाले सब्जेक्ट को, लेकिन इससे पहले हमने क्या वेरी फ्यू अदर जोड़ देना है और यहाँ पे हेल्पिंग जो है हमारा यहाँ पे लग जाएगा उसी टेंस का। और यहाँ पे जो दे रखा है सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, इसको हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे इसमें हम। तो हमारी पॉजिटिव डिग्री बनती है हमारी एज ग्रेट एज। अब यहाँ पे हमें सेकंड सब्जेक्ट दे रखा है और इस सेकंड सब्जेक्ट के स्थान पर हम अब पहले वाले सब्जेक्ट को लिख देंगे, काली दास, और हमारे ये पॉजिटिव डिग्री में वाक्य बन जाएगा। अब हमारा अगला टाइप है रिमूवल ऑफ टू। इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है हमारा, टू की जगह हम सो का प्रयोग करेंगे तथा दूसरे टू के लिए दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा ये प्रेजेंट टेंस होगा तो हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, यदि हमारा वाक्य पास्ट में है तो हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। हमारा पहला वाक्य है ही इज टू वीक टू रन। इसको हम निम्न प्रकार से बनेंगे, तो इसका बनने वाला ही का ही आ जाएगा, ही इज। इस वाले टू के लिए हमें सो का प्रयोग करना है, इस वाले टू के लिए हम सो का प्रयोग करेंगे, ही इज सो वीक। और इस वाले टू के लिए हम दैट सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा ही दे रखा है, यानी जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को हमें लिख देना है, दैट ही। यदि यहाँ पे सी होता तो हम यहाँ पे सी का प्रयोग करते, जो भी हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट को हमें यहाँ लिख देना है। दैट इस टू का टाइम दैट, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट कैन नॉट रन। इसको हम इस प्रकार से बना लेंगे। और हम एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ही वॉज टू वीक टू रन। इसमें जो स्टूडेंट हमें वाक्य दे रखा है हमारा यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है, लेकिन हमारा पास्ट में देखा है, तो उसको हम इसी टेंस में बनाएंगे। तो हमारा ही वाज पास्ट में तो पास्ट में रहेगा, जैसे हमारा प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट में। इस टू को बदलने के लिए हम वही हम सो का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे वीक देखा है तो वीक,
यहाँ पे इस टू का डालेंगे दैट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये पास्ट में है, तो पास्ट में जब हमारा होगा तो यहाँ पे हम हेल्पिंग में कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट में होता है तो हम इसको दैट ही कैन नॉट, दैट सब्जेक्ट कैन नॉट में बदलते हैं, और पास्ट में होता है तो दैट सब्जेक्ट कुड नॉट में चेंज किया जाता है। इस टाइप 2 में हम, इसमें हमें सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा, और इस सब्जेक्ट को हटाने के लिए हम वन को सब्जेक्ट बनाकर इसमें वाक्य का प्रयोग करेंगे। हमारा पहला वाक्य है द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब इट अप। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे दो टू दे रखे, तो ये वाला टू है और एक ये वाला टू है, तो इसको स्टूडेंट हम निम्न प्रकार से बनाएंगे द माउंटेन इज, इस टू का हटाने के लिए हम सो का प्रयोग कर देंगे। और यहाँ पे जो स्टूडेंट ये देखा टू, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे दैट वन कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे पिछले वाले हम क्या करते थे, दैट लगा के हम, इसमें देखिए यहाँ पे दैट लगा करके हम उस सब्जेक्ट को हमने लगा दिया, और फिर हमने कैन नॉट है कुड नॉट में चेंज कर दिया। लेकिन इस वाले में हम क्या करना है, पे सब्जेक्ट हमारा स्पष्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे वन का प्रयोग करेंगे, तो हमारा हो जाए प्रेजेंट में है, तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे वन कैन नॉट, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो उस कंडीशन में वन का प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट होने के कारण इसको कैन नॉट में चेंज कर देना है, कैन नॉट क्लाइंब इट अप। यदि पास्ट में होता तो यहाँ पे दैट वन कुड नॉट क्लाइंब इट अप हम इसको चेंज कर देते। अब हमारा टाइप 3 है, जब हमें वाक्य इस प्रकार का दिया हो, तो 4A दे रखा हो, तो उसमें हम दैट और सब्जेक्ट कैन नॉट बी का प्रयोग करेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल दे रखा है ही इज टू स्लो फॉर ए रेसर। ये हमारे पिछले वाक्यों की तरह है, बस यहाँ पे इस टू के स्थान पर हमें यहाँ पर 4A दे दिया है, तो जब यहाँ पे हमें टू के स्थान पर 4A दे दी जाए, तो हम टू के लिए तो हम करते थे दैट सब्जेक्ट कैन नॉट बी, लेकिन इसको क्या कर देंगे हम दैट सब्जेक्ट के, यहाँ पे कैन नॉट बी का प्रयोग कर देंगे। पहले हम दैट सब्जेक्ट कैन नॉट करते थे ना, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दैट सब्जेक्ट कैन नॉट बी का हम प्रयोग कर देंगे। इसको हम निम्न प्रकार से बनाएंगे, यहाँ देख लेते हैं हम ही इज, इस टू को चेंज कर देना में सो में, स्लो का स्लो आ जाएगा, और इस 4A के लिए हमें क्या कर देना पे दैट, पहले हम क्या करते थे दैट सब्जेक्ट कैन नॉट हम प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या सिर्फ बी शब्द को जोड़ देना बस हमें दैट ही, यहाँ पे हमें क्या जोड़ दे रहा है सब्जेक्ट दे रखा है हमारा ही, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा सब, ये हमारा यहाँ पे ही आ गया दैट ही कैन नॉट। हम पहले इतना तो करते थे कैन नॉट, लेकिन इस 4 आने की वजह से हमें क्या करना है पे इसमें बस एक वर्ड वी और जोड़ दें, यानी ये वाला वर्ड हमें जुड़ जाएगा इसमें BA रेसर। यहाँ पे इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि हमने इस वाले वर्ड को अंडरलाइन कर दिया है, और इसमें ये वर्ड हमारा बढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन ये सर्कल बना दिया है कि इसमें बस हमारा ये वी वर्ड जुड़ जाता है, जब इसमें हमारे वाक्य में 4A दे दी जाए, तो यह उसी की तरह बनेगा, सिर्फ इसमें वी वर्ड को जोड़ देना है। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे ये हमारा पास्ट में होता तो हम इसको कैन नॉट के स्थान पर हम इसको कुड नॉट कर देते। वही हमारे पुराने रूल्स हैं, जैसे हमने पिछले वाक्य में किया था अभी। हमारा टाइप 4 है, इस टाइप में हमें क्या कर देना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ है एक एडवर्ब दिया होगा, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री में बदल देंगे उसको, उसकी कॉम्परेटिव डिग्री लगा करके उसको साथ में हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो देन इट्स शुड भी चेंज करते हैं, या फिर इसको देन इट इज प्रॉपर। इन दोनों से इसको किसी में भी चेंज किया जा सकता है। हम एक वाक्य ले लेते हैं, उसके द्वारा इसको समझते हैं अभी। द टी इज टू कोल्ड। जब हर वाक्य में टू शब्द आ जाए तो हमें क्या करना है उसका, तो हमारा वाक्य बन जाएगा द टी इज। इस वाले टू की जगह पर हमें क्या कर देना पे कॉम्परेटिव डिग्री लगा देने पे कोल्डर, और उसके बाद हमें क्या है देन इट शुड भी लिख देना है, यानी इसके स्थान पर हमें क्या कर देना है, यहाँ पर तो सेम आ गया, ये जो टू दे रखा है इस टू को हटा के हम क्या कर देंगे पे पहले तो इसका कॉम्परेटिव डिग्री लगा देना, और उसके बाद हमें क्या कर देना है देन लगा के हमें लिख देना है देन इट शुड बी, या फिर जो है हम इसको ऐसे बना सकते हैं द टी इज कोल्डर देन इट इज
प्रॉपर, यानी इस टू को हटा करके हम क्या करते हैं यहाँ पे इसकी कॉम्पिटेटिव डिग्री लगा देना है, और उसके बाद या तो इसको देन इट्स शुड भी कर दो या फिर कॉम्पिटेटिव डिग्री लगा करके देन इट्स प्रॉपर कर सकते हैं हम यहाँ पे। हमारा टाइप 5 है। इसके लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे, वो हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब। ये हम सेकंड पार्ट के लिए इसको प्रयोग करेंगे। हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। हमारा वाक्य है ही इज टू इंटेलिजेंट फॉर मी। हम यहाँ पर टू भी दे रखा है और यहाँ पे फोर भी दे रखा है। इस वाले वाक्य में स्टूडेंट्स हमें अर्थ के अनुसार वाक्य बनाने होते हैं। हम इसको चेंज करेंगे। हमारा इसका आंसर होगा ही का ही इज। इस टू को हटाएंगे, हम इसको सो में चेंज कर देंगे इंटेलिजेंट, और यहाँ पे जो फोर दे रखा है इसके लिए हम करेंगे दैट। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट जो दे रखा है हमारा, यहाँ पे मी दे रखा है तो इसको हम सब्जेक्ट आई में चेंज कर देंगे, यानी कि अब इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। दैट लगा कर इस फोर को हटा देंगे हम पहले तो हम दैट से, और उसके बाद हमें क्या लगा देना है इस फोर के तुरंत बाद हमें दैट लगाते ही इस फॉर्मूले के द्वारा हमें प्रयोग कर देना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा मी का हमें आई कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, क्योंकि इजार एम का है तो हम हेल्पिंग यहाँ पे एम का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हमें नॉट का प्रयोग कर देना है, और उसके बाद हमें वर्ब लगा देना है। मेरा यहाँ पे इंटेलिजेंट लिखा है तो यानी कि इतना बुद्धिमान नहीं है। आई एम नॉट मैच विद हिम। यहाँ पे स्टूडेंट हमें सेंस के अनुसार लगाना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे एक का तो आ गया, एज का एज आ गया, इस टू को हमने हटा दिया सो में, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट आ गया, इस फोर को हमने हटा दिया दैट में, और उसके तुरंत बाद हमें इस वाले फॉर्मूले के अनुसार इसको यूज कर देना है। हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, यानी कि मी दे रखा है, मी का सब्जेक्ट हमारा आई हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा यहाँ पे इजार एम का वाक्य हमारा, तो यहाँ पे आई के साथ हमने एम लगा दिया। फिर उसके बाद हमें नोट लगाना है। अब वर्ब हमें ऐसा लगाना है जो इसकी इसके सेंस के अनुसार है, यानी कि वो बुद्धिमान है तो यानी बुद्धिमान क्या है, यानी कि इतने बुद्धिमान नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे मैच विद हिम, इससे मिलते जुलते में सेंस के अनुसार वर्ड यहाँ पे यूज कर देना है। यहाँ पर स्टूडेंट हम नो या नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे नो भी हम प्रयोग कर सकते थे। हमारा टाइप 6 है। इस प्रकार के वाक्य में टू और नॉट टू मिलेंगे। टू को तो हमें सो में चेंज कर देना है, और जो नॉट टू होगा उसको हम कैन या कुड में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट में होगा तो उसको कैन में चेंज कर देंगे, और पास्ट में होगा तो उसको कुड में चेंज कर देंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके द्वारा हमें क्लियर करेंगे। हमारा एग्जाम्पल है ही वॉज टू इंटेलिजेंट नॉट टू फाइंड सॉल्यूशन। इसमें हमें वाक्य में ये टू दे रखा है और यहाँ पे हमें नॉट टू दे रखा है, तो स्टूडेंट्स हम इसको बनाएंगे। हमारा इसका आंसर होगा एक तो ये आ जाएगा, वाज का हम वाज लिख देंगे, इस टू को हम क्या कर देंगे सो में चेंज कर देंगे, और इसका जो वर्ड एडजेक्टिव दे रखा है इसको हम लिख देंगे इंटेलिजेंट। इस नॉट टू को हम क्या करते थे, पहले बार टू आता था तो उसको हम नॉट टू में चेंज, यहाँ पे कैन नॉट में चेंज करते थे, लेकिन इससे पहले हम दैट लगाएंगे दैट। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा है हमारे ही। यहाँ पे देखो पहले हम क्या करते थे कैन नॉट लगाते थे, जब हमारा नॉट नहीं होता तो हम कैन नॉट बनाते थे, लेकिन अब यहाँ पे नॉट दे रखा है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे नॉट को हटा देंगे, तो हमारा सिर्फ रह जाएगा कैन, यानी नॉट टू को हमें कैन और कुड में चेंज कर देना है। लेकिन हमारा पास्ट दे रखा है तो इसको कैन ना करके हम कुड में चेंज करेंगे। ये हमारा क्योंकि पास्ट में देखा है ना हमारा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे इसको कैन करके हमारा कुड हो जाएगा, कुड फाइंड सॉल्यूशन। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे ही का तो ही आ गया, वाज का हमने वाज रख दिया, यहाँ टू को हमें चेंज करना है, टू को हमें से में चेंज कर देंगे। इंटेलिजेंट का हमारा यही एडजेक्टिव लग जाएगा, और उसके बाद हमें क्या करना है जो नॉट टू जो होगा उससे पहले हम दैट सब्जेक्ट कैन नॉट या फिर दैट सब्जेक्ट कुड नॉट में चेंज कर देंगे। हमारा दैट आ गया, और इस नॉट टू यहाँ पे नॉट जो देखा है इसको हम क्या कर देंगे हटा जाएगा नॉट हमारा, तो इसके स्थान पर हमें क्या आ जाएगा फिलहाल सब्जेक्ट, यानी इसका स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे स्टूडेंट इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। हमारा इसका क्या होता है हमारा इस वाले पार्ट का हमारा दैट सब्जेक्ट कैन या फिर कुड, इसमें हमें ये चेंज कर दें दैट, यहाँ पे दैट आ गया, फिर उसका सब्जेक्ट आ गया जो भी हमारा सब्जेक्ट लिखा है दैट सब्जेक्ट कैन या फिर कुड में चेंज कर दें इसको। यहाँ पे हमारा पास्ट में तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुड कर दिया,
इसको इस प्रकार से हम चेंज कर देते हैं। हमें कंप्लीट डिग्री के बाद देन एनी अदर में चेंज कर देना है। यानी हमने फिर से एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्ट के लिए हमारा वही सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्क के लिए हमने हेल्पिंग वर्क लगा दिया। यहाँ पे हमें सुपरलेटिव डिग्री देखिए तो इसको हमें कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कॉम्पिटिटिव डिग्री का प्रयोग कर लिया, और कॉम्पिटिटिव डिग्री लिखने के तुरंत बाद हमें देन एनी अदर का प्रयोग कर देना है इसमें। और उसके बाद यहाँ पे जो दे रखा है इसको हमें सेम लिख देना है, मेन इन द विलेज। ये हमारा वाक्य कॉम्पिटिटिव वाक्य में बन गया है। स्टूडेंट्स से अब हम पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे। और स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट दे रखा है हमारा मैन इन द विलेज। इस दूसरे वाले सब्जेक्ट को हम इस पहले वाले सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे, क्योंकि पॉजिटिव से जब हम या फिर हम किसी से भी हम जब कॉम्पिटिटिव बनाते हैं तो इनके सब्जेक्ट आपस में बदल जाते हैं। पहले वाले सब्जेक्ट के स्थान पर दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है और दूसरे वाले सब्जेक्ट के स्थान पर पहला आ जाएगा। यहाँ पे रमेश जो दे रखा है पहला वाला सब्जेक्ट है, इसके स्थान पर हम इस दूसरे वाले सब्जेक्ट को लिख देंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये हमारा अफर्मेटिव दे रखा है तो इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, तो यानी इससे पहले हम नो अदर लिख देंगे। स्टूडेंट हमने इस पहले वाले सब्जेक्ट यानी रमेश के स्थान पर इस सेकंड वाले सब्जेक्ट को लिख दिया। मैन इन द विलेज हमारा सेकंड सब्जेक्ट है, तो हमने इस सेकंड सब्जेक्ट को लिख दिया मैन इन द विलेज। लेकिन इससे पहले हमें नो अदर का प्रयोग कर देना है, तो यहाँ पे बन जाएगा नो अदर मैन इन द विलेज, यानी कि इस रमेश के स्थान पर हमने ये वाला सब्जेक्ट लिख दिया। लेकिन हमारे वाक्य अफर्मेटिव था, और कॉम्पिटिटिव जब हम वाक्य बनाते हैं तो अफर्मेटिव का नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव का अफर्मेटिव। हमारे अफर्मेटिव वाक्य है तो इसीलिए हमने इसको नेगेटिव बना दिया, तो हमारा बन गया नो अदर। नो अदर इसको नेगेटिव बनाने के लिए हमने इसको इसके आगे लगाया है, और जो सेकंड सब्जेक्ट था इसको हमने इस पहले वाले सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देना है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्क दिखा है तो इस हेल्पिंग वर्क को हम यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें सुपरलेटिव डिग्री देखिए तो इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम सो और एज का प्रयोग करते हैं, तो हमारा बन जाएगा सो स्ट्रॉन्ग एज। यानी पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए हम उस एडजेक्टिव के लेफ्ट राइट में सो और एज का प्रयोग करते हैं। और अब हमें यहाँ पे ये सेकंड सब्जेक्ट जो दे रखा है मैन इन द विलेज, इसके स्थान पर हमें अब पहले वाले सब्जेक्ट को लिख देना है। जो हर वाक्य सुपरलेटिव डिग्री के रूप में दिया हो और वे वाक्य दिया हो वन ऑफ द में, तो उसको कॉम्पिटिटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोस्ट अदर में चेंज करते हैं, और पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए उसको हम वेरी फ्यू अदर में चेंज करते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स। ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री में दे रखा है। इस वाले वाक्य को हम अगर कॉम्पिटिटिव डिग्री बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें सब्जेक्ट जो दे रखा है कालिदास, इसको हमें लिख देना है सब्जेक्ट कालिदास। उसके बाद यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्क दिखा है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्क लिख देंगे। यहाँ पे हमें जो डिग्री दे रखी है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ये हमें सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, तो साथ इसको हम कॉम्पिटिटिव डिग्री में चेंज कर देंगे। तो ग्रेटेस्ट की हमारी कॉम्पिटिटिव डिग्री होती है हमारी ग्रेटर, और उसके बाद हम देन का प्रयोग करते हैं कॉम्पिटिटिव डिग्री का। लेकिन वन ऑफ द जब आ जाए तो उसको हमें देन मोस्ट अदर में चेंज कर देंगे। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे देखा है सेकंड सब्जेक्ट हमारा पोइट्स है और पहला सब्जेक्ट हमारा कालिदास है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, वन ऑफ द जो वर्ड से बने रहते हैं हमारे सुपरलेटिव डिग्री के द्वारा, इनमें जब हम उल्टा करते हैं, जब हम कॉम्पिटिटिव बनाते थे तो हम उसका नेगेटिव कर देते थे, और सेकंड सब्जेक्ट को हम पहला सब्जेक्ट लिखते थे और पहले सब्जेक्ट को सेकंड सब्जेक्ट के स्थान पर रखते थे, जैसे कि हमने पिछले में किया था। लेकिन यहाँ पे इस वन ऑफ द वाले में हमने पहले सब्जेक्ट के स्थान पर पहला सब्जेक्ट ही लिखा है, और इसमें हमने कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया है, जैसे हम कॉम्पिटिटिव डिग्री बनाने के लिए करते थे। यहाँ पे अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का हमने यहाँ पे नेगेटिव नहीं बनाया, जबकि वन ऑफ द में हमने वो पिछले जो वाक्य थे हमारे उनमें कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम उसका उल्टा भी कर देते थे। पहले सब्जेक्ट के स्थान पर हम दूसरा सब्जेक्ट प्रयोग करते थे और दूसरे सब्जेक्ट के पर पहला सब्जेक्ट प्रयोग करते थे और हम नेगेटिव बनाते थे। लेकिन उसका उल्टा होता है, यहाँ पे पहले सब्जेक्ट के लिए पहला सब्जेक्ट लगाएंगे और इसमें कोई हम नेगेटिव नहीं लगाएंगे। लेकिन जब इसका हम पॉजिटिव बनाते हैं तो उसमें नॉट का प्रयोग करते हैं और सब पहले सब्जेक्ट के स्थान पर हम दूसरा सब्जेक्ट लगाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के स्थान पर हम पहले वाले सब्जेक्ट को लगाएंगे। ये हमारा इस वाक्य को देखने से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें वाक्य देखा है हमारा, ये जो पहला जो सब्जेक्ट देखा है इसके स्थान पर हमें ये सेकंड सब्जेक्ट को लिख देना है, यानी पोइट्स आ जाएगा। लेकिन इसको लिखने से पहले वन ऑफ द को हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें एक वर्ड हमें जोड़ना पड़ता है, वेरी फ्यू।
इसमें वेरी फ्यू में चेंज, यहाँ पे हमने इसको वेरी फ्यू अदर में चेंज कर दिया, यानी इस फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के स्थान पर हमें ये सेकंड वाला सब्जेक्ट लिख देना है, लेकिन उससे पहले हमें वेरी फ्यू अदर लिखना होगा। तो उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है इसके स्थान पर हम सेकंड सब्जेक्ट को लिख देंगे, तो हमारा बन जाएगा वेरी फ्यू अदर पोइट्स। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, जबकि यहाँ पे हमारा क्या बहुवचन बन चुका है, और इसी टेंस के हम बहुवचन की फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि हमारा बहुवचन है हमारा। इस सब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बहुवचन के लगाएंगे। यहाँ इस सब्जेक्ट के लिए तो हमने इस वाले सब्जेक्ट को लगा दिया, सेकंड वाले सब्जेक्ट को, लेकिन इससे पहले हमने क्या वेरी फ्यू अदर जोड़ देना है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा यहाँ पे लग जाएगा उसी टेंस का। और यहाँ पे जो दे रखा है सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, इसको हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे इसमें हम। तो हमारी पॉजिटिव डिग्री बनती है हमारी एज ग्रेट एज। अब यहाँ पे हमें सेकंड सब्जेक्ट दे रखा है, और इस सेकंड सब्जेक्ट के स्थान पर हम अब पहले वाले सब्जेक्ट को लिख देंगे कालीदास, और हमारे ये पॉजिटिव डिग्री में वाक्य बन जाएगा। अब हमारा अगला टाइप है रिमूवल ऑफ टू। इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है हमारा, टू की जगह हम सो का प्रयोग करेंगे, तथा दूसरे टू के लिए दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा ये प्रेजेंट टेंस होगा तो हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, यदि हमारा वाक्य पास्ट में है तो हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। हमारा पहला वाक्य है ही इज टू वीक टू रन। इसको हम निम्न प्रकार से बनाएंगे, तो इसका बनने वाला ही का ही आ जाएगा, ही इज। इस वाले टू के लिए हमें सो का प्रयोग करना है, इस वाले टू के लिए हम सो का प्रयोग करेंगे, ही इज सो वीक। और इस वाले टू के लिए हम दैट सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा ही दे रखा है, यानी जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को हमें लिख देना है दैट ही। यदि यहाँ पे सी होता तो हम यहाँ पे सी का प्रयोग करते, जो भी हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट को हमें यहाँ लिख देना है दैट। इस टू का टाइम दैट, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट कैन नॉट रन। इसको हम इस प्रकार से बना लेंगे। हम एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ही वॉज टू वीक टू रन। इसमें जो स्टूडेंट हमें वाक्य दे रखा है हमारा यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है, लेकिन हमारा पास्ट में लिखा है, तो इसको हम इसी टेंस में बनाएंगे। तो हमारा ही वाज पास्ट में तो पास्ट में रहेगा, जैसे हमारा प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट में। इस टू को बदलने के लिए हम वही हम सो का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे वीक लिखा है तो वीक, यहाँ पे इस टू का डालेंगे दैट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारा ये पास्ट में है, तो पास्ट में जब हमारा होगा तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट में होता है तो हम इसको दैट ही कैन नॉट, दैट सब्जेक्ट कैन नॉट में बदलते हैं, और पास्ट में होता है तो दैट सब्जेक्ट कुड नॉट में चेंज किया जाता है। इस टाइप 2 में हम इसमें हमें सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा, और इस सब्जेक्ट को हटाने के लिए हम वन को सब्जेक्ट बनाकर इसमें वाक्य का प्रयोग करेंगे। हमारा पहला वाक्य है द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब इट अप। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे दो टू दे रखें, तो ये वाला टू है और एक ये वाला टू है, तो इसको स्टूडेंट हम इन प्रकार से बनाएंगे द माउंटेन इज, इस टू का हटाने के लिए हम सो का प्रयोग कर देंगे। और यहाँ पे जो स्टूडेंट ये देखा टू, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे दैट वन कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे पिछले वाले हम क्या करते थे दैट लगा के, हम इसमें देखिए यहाँ पे दैट लगा करके हम उस सब्जेक्ट को हमने लगा दिया, और फिर हमने कैन नॉट है तो कुड नॉट में चेंज कर दिया। लेकिन इस वाले में हमें क्या करना है, पे सब्जेक्ट हमारा स्पष्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे वन का प्रयोग करेंगे, तो हमारा हो जाए प्रेजेंट में है तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे वन कैन नॉट।
क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो उस कंडीशन में वन का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट होने के कारण इसको कैन नॉट में चेंज कर देना है, कैन नॉट क्लाइंब इट अप। यदि पास्ट में होता तो यहाँ पे दैट वन कुड नॉट क्लाइंब इट अप हम इसको चेंज कर देते। अब हमारा टाइप 3 है, जब हमें वाक्य इस प्रकार का दिया हो तो 4A दे रखा हो तो उसमें हम दैट और सब्जेक्ट कैन नॉट बी का प्रयोग करेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, ही इज टू स्लो फॉर ए रेसर। ये हमारे पिछले वाक्यों की तरह है, बस यहाँ पे इस टू के स्थान पर हमें यहाँ पर 4A दे दिया है। तो जब यहाँ पे हमें टू के स्थान पर 4A दे दिया जाए तो हम टू के लिए तो हम करते थे दैट सब्जेक्ट कैन नॉट बी, लेकिन इसको क्या कर देंगे हम दैट सब्जेक्ट कैन, यहाँ पे कैन नॉट बी का प्रयोग करते हैं। पहले हम दैट सब्जेक्ट कैन नॉट करते थे ना, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दैट सब्जेक्ट कैन नॉट बी का हम प्रयोग कर देंगे। इसको हम निम्न प्रकार से बनाएंगे, यहाँ देख लेते हैं हम, ही इज, इस टू को चेंज कर देना में सो में स्लो का स्लो आ जाएगा। और इस 4A के लिए हमें क्या कर देना पे दैट, पहले हम क्या करते थे दैट सब्जेक्ट कैन नॉट हम प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या सिर्फ बी शब्द को जोड़ देना बस हमें, दैट ही, यहाँ पे हमें क्या जोड़ दे रहा है सब्जेक्ट दे रखा है हमारा ही, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा सब, ये हमारा यहाँ पे ही आ गया। दैट ही कैन नॉट, हम पहले इतना तो करते थे कैन नॉट, लेकिन इस 4 आने की वजह से हमें क्या करना है यहाँ पे इसमें बस एक वर्ड वी और जोड़ देना है, यानी ये वाला वर्ड हमारा जुड़ जाएगा इसमें BA रेसर। यहाँ पे इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि हमने इस वाले वर्ड को अंडरलाइन कर दिया है और इसमें ये वर्ड हमारा बढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन ये सर्कल बना दिया है कि इसमें बस हमारा ये वी वर्ड जुड़ जाता है। जब इसमें हमारे वाक्य में 4A दे दिया जाए तो ये उसी की तरह बनेगा, सिर्फ इसमें वी वर्ड को जोड़ देना है। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे ये हमारा पास्ट में होता तो हम इसको कैन नॉट के स्थान पर हम इसको कुड नॉट कर देते। वही हमारे पुराने रूल्स हैं जैसे हमने पिछले वाक्य में किया था। अभी हमारा टाइप 4 है, इस टाइप में हमें क्या कर देना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ है एक एडवर्ब दिया होगा तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री में बदल देंगे उसको, उसकी कॉम्परेटिव डिग्री लगा करके उसको साथ में हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो देन इट्स शुड भी चेंज करते हैं, या फिर इसको देन इट इज प्रॉपर। इन दोनों से इसको किसी में भी चेंज किया जा सकता है। हम एक वाक्य ले लेते हैं, उसके द्वारा इसको समझते हैं। अभी द टी इज टू कोल्ड, जब हर वाक्य में टू शब्द आ जाए तो हमें क्या करना है उसका, तो हमारा वाक्य बन जाएगा द टी इज, इस वाले टू की जगह पर हमें क्या कर देना पे कॉम्परेटिव डिग्री लगा देने पे कोल्डर, और उसके बाद हमें क्या है देन इट शुड भी लिख देना है, यानी इसके स्थान पर हमें क्या कर देना है, यहाँ पर तो सेम आ गया, ये जो टू दे रखा है इस टू को हटा के हम क्या कर देंगे पे पहले तो इसका कॉम्परेटिव डिग्री लगा देना, और उसके बाद हमें क्या कर देना है देन लगा के हमें लिख देना है देन इट शुड भी, या फिर जो है हम इसको ऐसे बना सकते हैं द टी इज कोल्डर देन इट इज प्रॉपर। यानी इस टू को हटा करके हम क्या करते हैं यहाँ पे इसकी कॉम्परेटिव डिग्री लगा देना है, और उसके बाद या तो इसको देन इट शुड भी कर दो या फिर कॉम्परेटिव डिग्री लगा करके देन इट प्रॉपर कर सकते हैं हम यहाँ पे। हमारा टाइप 5 है, इसके लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे, वो हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब। ये हम सेकंड पार्ट के लिए इसको प्रयोग करेंगे। हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। हमारा वाक्य है ही इज टू इंटेलिजेंट फॉर मी। हम यहाँ पर टू भी दे रखा है और यहाँ पे 4 भी दे रखा है। इस वाले वाक्य में स्टूडेंट्स हमें अर्थ के अनुसार वाक्य बनाने होते हैं। हम इसको चेंज करेंगे, हमारा इसका आंसर होगा ही का ही इज, इस टू को हटाएंगे हम, इसको सो में चेंज कर देंगे इंटेलिजेंट, और यहाँ पे जो 4 दे रखा है इसके लिए हम करेंगे दैट। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट जो दे रखा है हमारा यहाँ पे मी दे रखा है तो इसको हम सब्जेक्ट आई में चेंज कर देंगे, यानी कि अब इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे दैट लगा कर इस 4 को हटा देंगे हम पहले तो हम दैट से, और उसके बाद हमें क्या लग देना है इस 4 के तुरंत बाद हमें दैट लगाते ही इस
फॉर्मूले के द्वारा हमें प्रयोग कर देना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा मी का हमें आई कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, क्योंकि इजार एम का है तो हम हेल्पिंग यहाँ पे एम का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हमें नॉट का प्रयोग कर देना है और उसके बाद हमें वर्ब लगा देना है। यहाँ पे इंटेलिजेंट लिखा है तो यानी कि इतना बुद्धिमान नहीं है। आई एम नॉट मैच विद हिम। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें सेंस के अनुसार लगाना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे ए का तो आ गया, एच का एज आ गया, इस टू को हमने हटा दिया सो में, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट आ गया, इस फोर को हमने हटा दिया दैट में, और उसके तुरंत बाद हमें इस वाले फॉर्मूले के अनुसार इसको यूज कर देना है। हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, यानी कि मी देखा है, मी का सब्जेक्ट हमारा आई हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा यहाँ पे, इजार एम का वाक्य हमारा, तो यहाँ पे आई के साथ हमने एम लगा दिया। फिर उसके बाद हमें नोट लगाना है। अब वर्ब हमें ऐसा लगाना है जो इसके सेंस के अनुसार है। यानी कि वो बुद्धिमान है तो यानी बुद्धिमान क्या है, यानी कि इतना बुद्धिमान नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैच विद हिम, इससे मिलते जुलते हमें सेंस के अनुसार वर्ड यहाँ पे यूज कर देना है। यहाँ पर स्टूडेंट हम नो या नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे नो भी हम प्रयोग कर सकते थे। हमारा टाइप 6 है। इस प्रकार के वाक्य में टू और नॉट टू मिलेंगे। टू को तो हमें सो में चेंज कर देना है, और जो नॉट टू होगा उसको हम कैन या कुड में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट में होगा तो उसको कैन में चेंज कर देंगे, और पास्ट में होगा तो उसको कुड में चेंज कर देंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके द्वारा हमें क्लियर करेंगे। हमारा एग्जाम्पल है, ही वॉज टू इंटेलिजेंट नॉट टू फाइंड सॉल्यूशन। इसमें हमें वाक्य में ये एरर टू दे रखा है और यहाँ पे हमें नॉट टू दे रखा है। तो स्टूडेंट्स हम इसको बनाएंगे। हमारा इसका आंसर होगा, एक तो ये आ जाएगा, वाज का हम वाज लिख देंगे, इस टू को हम क्या कर देंगे, सो में चेंज कर देंगे, और इसका जो वर्ड एडजेक्टिव दे रखा है इसको हम लिख देंगे इंटेलिजेंट। इस नॉट टू को हम क्या करते थे, पहले बार टू आता था तो उसको हम नॉट टू में चेंज, यहाँ पे कैन नॉट में चेंज करते थे, लेकिन इससे पहले हम दैट लगाएंगे, दैट। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा है, हमारे ही। यहाँ पे देखो, पहले हम क्या करते थे, कैन नॉट लगाते थे, जब हमारा नॉट नहीं होता तो हम कैन नॉट बनाते थे, लेकिन अब यहाँ पे नॉट दे रखा है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नॉट को हटा देंगे तो हमारा सिर्फ रह जाए कैन, यानी नॉट टू को हमें कैन और कुड में चेंज कर देना है। लेकिन हमारा पास्ट दे रखा है तो इसको कैन ना करके हम कुड में चेंज करेंगे। ये हमारा क्योंकि पास्ट में देखा है ना हमारा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको कैन के लिए हमारा कुड हो जाए, कुड फाइंड सॉल्यूशन। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे ही का तो ही आ गया, वाज का हमने वाज लिख दिया, यहाँ टू को हमें चेंज करना है, टू को हमें सो में चेंज कर देंगे, इंटेलिजेंट का हमारा यही एडजेक्टिव लग जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो नॉट टू जो होगा उससे पहले हम दैट सब्जेक्ट कैन नॉट या फिर दैट सब्जेक्ट कुड नॉट में चेंज कर देंगे। हमारा दैट आ गया, और इस नॉट टू यहाँ पे नॉट जो देखा है इसको हम क्या कर देंगे, हटा जाएगा नॉट हमारा, तो इसके स्थान पर हमें क्या आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, यानी इसका स्ट्रक्चर हमारा। यहाँ पे स्टूडेंट इसका फॉर्मूला लिखते तो मैं यहाँ पे हमारा इसका क्या होता है, हमारा इस वाले पार्ट का हमारा दैट सब्जेक्ट कैन या फिर कुड, इसमें हमें ये चेंज कर दें, दैट, यहाँ पे दैट आ गया, फिर उसका सब्जेक्ट आ गया, जो भी हमारा सब्जेक्ट लिखा है दैट सब्जेक्ट कैन या फिर कुड में चेंज कर दें इसको। यहाँ पे हमारा पास्ट में तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुड कर दिया, इसको इस प्रकार से हम चेंज कर देते हैं।